नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, 108 एम्बुलेंस और सुरक्षित प्रसव के लिए जननी एक्सप्रेस ये वाहन चलाए। सरकार ने बहुत वाहवाही भी ली और निश्चित तौर पर ये एक सेवा बहुत अच्छी थी। मरीज को समय पे उपचार मिल जाए। लेकिन बात यह है कि सरकार अच्छा सोचती है, पर सरकार के नौकरशाह लोग हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं, उनकी मिली भगत से न जाने क्या कुछ हो जाता है। हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं भारतीय फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे, पहली बात तो ये है कि एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत एम्बुलेंस वाहनों के कर अपवंचन मध्य प्रदेश के समस्त जिला क्षेत्रों में किए जाने संबंधी एक शिकायत अखिलेश भाई ने की थी और इसके संदर्भ में इन्होंने उसकी पूरी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत निकाली, क्योंकि इनका संकल्प है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करना है। अखिलेश भाई, किस तरह की जानकारी सामने आई? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि मुझे ये मौका दिया गया कि जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से मैं रूबरू होके ये करप्शन का जो बड़ा मुद्दा है उसको उठाऊं। ये मुद्दा क्या है कि सरकार की मंशा थी, केंद्र सरकार की और राज्य शासन की, कि तत्काल स्वास्थ्य सेवा के साथ स्वास्थ्य सुविधा उनके घर तक पहुंचे। इसके लिए 108 एम्बुलेंस का संचालन त्वरित वाहन बनाया गया और शासन ने एक वाहन पर साल भर में 45 लाख रुपए खर्च किया, ईंधन, ड्राइवर और पैरामेडिक्स को मिला के। ऐसे करके लगभग 2006 वाहन चालू हालत में है जो चल रहे हैं प्रदेश में, जिसपे 45 लाख रुपए एक एम्बुलेंस पे खर्च होता है। तो ये सारी गाड़ियां छत्तीसगढ़ सरकार से उठाई गई थी, मतलब वहां छत्तीसगढ़ स्टेट से खरीदी गई थी। नियम यह है कि अगर 3 महीने का एक प्रावधान है कि 3 महीने तक गाड़ी का पंजीयन आप ना कराएं अदर स्टेट में तो चलेगा, पर 3 महीने बाद आपको उस स्टेट में पंजीयन कराना पड़ता है। अच्छा, ये किसने, प्राइवेट कंपनी ने ली? JAES? हाँ, नाम ये आ रहा जय से कंपनी है, जय अम्बे सर्विसेज की है। ये इनका ठेका हुआ, इनको ठेका मिला और ठेका में सारी शर्तें थी कि आप टैक्सेस का जो भी भुगतान करोगे आप करोगे, हम इस दर से आपको पैसा देंगे। तो 45 लाख में तय हुआ, ठेका हुआ। ठेके में सरकार ने इनको L1 पाया, सॉरी H1 किया इनको। तो H1 आए तो ये सबसे हाईएस्ट अच्छे रेट पे थे, इनको ठेका मिला। अब सवाल ये उठता है कि इनने 2022 में ठेका प्राप्त किया जयेश ने। सारी गाड़ियां, वो नंबर्स की लिस्ट मैंने आपको दी है, उसमें है सब छत्तीसगढ़ सरकार के रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर्ड है। वो गाड़ियां 2022 से चल रही हैं। 22 खत्म हुआ, 23 आया, 23 24 आया, 24 25 आया, अब हम 26 में चल रहे हैं। इसके कई पत्र मिले भी हैं जो हमने सूचना अधिकार में प्राप्त किए कि ये लगभग 2020 गाड़ियां हैं, लगभग जी 2020 गाड़ियां, एम्बुलेंस और जननी जननी मिला ये के सब मिला के। 2020 है। और ये हमारे यहाँ रोड टैक्स का एक जो नॉर्मली आम आदमी समझता है कि गाड़ी का 15% कमर्शियल गाड़ी का चुकाना पड़ता है। एक गाड़ी खरीदने में 18 लाख रुपए ने खर्च किए, तो 18 लाख का 15% जो तय राशि आती है 2,70,000, 270 करीब आती है। अब 270 का इनने भुगतान नहीं किया तो वो मल्टीप्लाई होता, चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ता जाता है। एक एक गाड़ी पर टैक्सेस कम से कम 10 से 12 लाख होंगे। अब 2000 को जब ऐसे हम मल्टीप्लाई करें तो करोड़ों का टैक्स हो गया। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा जी थे IPS, उन्होंने एक लेटर भी लिया कि आप टैक्स जमा करें। 2023 का लेटर है, 24 में भी एक लेटर दिया। फिर जयस कंपनी ने कहा कि हम जनहित में चाहते हैं कि आप हमारा कर माफ कर दें। कोई संस्था, प्राइवेट ठेकेदार जब काम लेता है तो अपना फायदा जोड़ के लेता है। हाँ, टेंडर में जब आपने लिया तो उसमें तो जनहित है कहाँ? बिल्कुल। और सरकार ने ऐसी कोई टेंडर की जो वो शर्तें हैं उसमें लिखा भी नहीं होगा। आपने नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा। व्यावसायिक प्रयोजन के तहत आप काम कर रहे हो, आपको सरकार भुगतान कर रही है, आप टैक्स चोरी करना चाहते हो, जो टैक्स लगभग करोड़ों में है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा
तो वो अरबों में चला जाएगा। शासन की क्या मंशा है, शासन क्यों टैक्स नहीं वसूल पा रही है, जबकि आयुक्त महोदय ने प्रत्येक जिले के आरटीओ को ये ऑर्डर दिया है कि आप टैक्स वसूल के रेवेन्यू शासन का पैसा जमा करें। आम आदमी गाड़ी पकड़ में आती है, इसका टैक्स बकाया रहता है, तुरंत रोक ली जाती है, टैक्स न जमा करने की स्थिति में नीलाम कर दी जाती है। पर हमारे मध्य प्रदेश की सड़कों पे बेतहाशा ये गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, अपना लाभ भी अर्जित कर रही हैं कंपनी, इसके बाद भी टैक्स नहीं दे रही हैं। ये इनकी दादागिरी है, या इनका राजनीतिक रसूख है, या इनके सत्ता की पहुंच है। आप सूचना के अधिकार के तहत इतनी गंभीर जानकारियां निकालते हैं, आपके ऊपर कभी न कभी तो इन लोगों ने प्रेशर डाला होगा, दबाव डालते होंगे। बिल्कुल साहब, कभी भी बड़ा प्रेशर आता है, कुछ रसूखदारों के दबाव रहते हैं, आम आदमी होने के नाते डर भी लगता है, एक डर बना रहता है कि भाई अरबों का मामला है, आदमी कुछ भी कर सकता है। पर भारत में नियम कानून संविधान बचा हुआ है, नियम कानून संविधान और शासन का ही डर है। और मैं जो भी शिकायत करता हूँ मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, फिर मैं मंत्री परिषद के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, तो मैं नियमानुसार करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि वो जनता के हित में फैसला हो सके। अब ये जिस तरीके से कर प्रवंचन का मामला आ गया, करोड़ों का मामला है, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी वसूली करने की? शासन की है। और शासन के समक्ष ये शिकायतें पहुंच चुकी हैं, बिल्कुल लेकिन धड़ल्ले से एम्बुलेंस दौड़ चल रही है, चल ना रही हैं। कोई राजस्व वसूली हो रही है, ना इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो रही है। यानी जो एजेंसी है जिसने ये टेंडर लिया है, वो कहीं ना कहीं सरकार से उसकी मिली भगत है, ऐसा माना जा सकता है। ये भी कह सकते हैं, या फिर शासन को गुमराह करके वो जनहित का मुद्दा उठा के अपना टैक्स बचाना चाह रहे हों, या कहीं ना कहीं किसी रूप में वो बाहुबली हों कि सरकार उनसे दब रही हो, क्योंकि शासन अपना पैसा नहीं वसूल पा रहा है। तो छोटा सा आदमी अगर बैंक लोन लेता है या सरकार से लोन प्राप्त करता है, तो सरकार मकान कुर्की कर देती है। हमने बचपन में सुना था, पिक्चरों में देखा है। तो इतनी बड़ी कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये एक विषय है जांच का। दोस्तों, इस मुद्दे पर इसलिए भी विचार करने की जरूरत है कि एक छोटे से व्यक्ति के लिए अगर कोई चालान होता है तो तत्काल वसूली होती है, उसके वाहन को जब्त कर लिया जाता है। आरटीओ ये काम करते हैं। सभी आरटीओ को परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए, इसके बाद भी सड़कों पर प्रदेश में हर जगह इस तरीके की एम्बुलेंस दौड़ रही हैं, जननी एक्सप्रेस दौड़ रही हैं, और उनके भुगतान भी हो रहे हैं, सरकार के द्वारा उनके बिलों को भी पास किया जा रहा है। कहीं न कहीं कोई बड़ा एक साजिश का हिस्सा है इस मामले में। अगर देखा जाए कि रोड टैक्स न देने वाली कंपनी खुलेआम शासन के नियमों का मखौल उड़ा रही है। अखिलेश भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।